गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। ई लेक्चर्स की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम दो डिराइव्ड लॉजिक गेट्स एक्सक्लूसिव और तथा एक्सक्लूसिव नोर का अध्ययन करेंगे। रेफरेंस के तौर पर विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर बुक को इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्लूसिव और गेट। द एक्सक्लूसिव और गेट, commonly written as XOR gate, is a 2 input 1 output gate। अभी हम देखेंगे फिगर्स जो हैं 4.12 A and B respectively show the logic symbol and truth table of a 2 input exclusive OR gate। ये देखिए आप कि ये किस प्रकार से इसका सिंबल ड्रॉ किया जाता है। दो इनपुट हैं A और B और आउटपुट Y इक्वल्स A XOR B। और इसकी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं तो जब इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट आ रहा है 0, 0 1 है तो आउटपुट है हमारा 1, 1 0 है तो आउटपुट आ रहा है 1, और दोनों इनपुट हैं जब 1 1 तो आउटपुट आ रहा है 0। अभी आगे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या है इस ट्रुथ टेबल का मतलब। एज कैन बी सीन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, द आउटपुट ऑफ एन XOR गेट इज अ लॉजिक 1 when the inputs are unlike and a logic 0 when the inputs are like। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है एक्सक्लूसिव और गेट का कि जब सेम टाइप ऑफ इनपुट्स, चाहे वो 0 0 हों या 1 1 हो, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो गेट का आउटपुट, XOR गेट का आउटपुट हमारे पास लो आता है, लॉजिक 0 आता है। और जब हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, चाहे वो 0 1 हो या 1 0, तो आउटपुट आपका लॉजिक 1 आता है, दैट इज हाई आता है। ऑल्थो एक्सक्लूसिव OR गेट्स आर अवेलेबल इन इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म ओनली एज 2 input gates, unlike other gates which are available in multiple inputs also, multiple input XOR logic functions can be implemented using more than 1 2 input gates। so that not a problem by default, क्योंकि अब जब इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी चलन में है तो बाकी जो लॉजिक गेट्स हमने देखे थे हमारे NAND NOR, हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, तो उनको मोर देन 2 इनपुट्स के लिए हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में वो मिलते हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसा XOR गेट के साथ नहीं है, हमें एक्स्ट्रा इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है यदि 2 से ज़्यादा इनपुट के लिए हमें इनको बनाना है। द आउटपुट ऑफ अ मल्टीपल इनपुट XOR लॉजिक फंक्शन इज अ लॉजिक 1 व्हेन द नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट सीक्वेंस इज ऑड। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आ रही है बच्चों आपके लिए, एंड अ लॉजिक 0 व्हेन द नंबर ऑफ वंस in the input sequence is even including 0, that is an all zeros input sequence also produces a logic 0 at the output। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु अभी यह है कि the output of a 2 input XOR gate is expressed like this। जब A XOR B, इसको हम और खोलते हैं, खोल कर लिखते हैं इस लॉजिकल एक्सप्रेशंस को, तो देखिए क्या है, A बार B और A B बार। ये
एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जिसको भी मैंने हाईलाइट किया है, y इक्वल्स a एक्सक्लूसिव और b इज इक्वल्स a बार b और a b बार। साथ ही साथ अभी जो ऊपर ये हमने एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको पढ़ाई कि इसको ओड वंस डिटेक्टर भी कहते हैं। यदि आपके एक एक्सक्लूसिव और गेट जो मल्टीपल इनपुट्स जिस पे अप्लाई किए जा सकते हैं पर बहुत सारे इनपुट्स लगे हुए हैं, तो कब इसका आउटपुट हाई आएगा कब लो आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उस पर इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम में आती है कि एक्सक्लूसिव और गेट को हम वंस ऑड डिटेक्टर भी कहते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4.5 जो दिया हुआ है बुक में। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट 3 इनपुट एंड 4 इनपुट एक्सक्लूसिव और लॉजिक फंक्शंस with the help of 2 input XOR gates। सो देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से फिगर 4.13 में 3 इनपुट XOR गेट को इम्प्लीमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट XOR गेट, और फिगर बी में एक 4 इनपुट XOR गेट को इम्प्लीमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट XOR गेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ नॉट सर्किट यूजिंग अ 2 इनपुट XOR गेट। तो जो इस प्रश्न का जवाब है वो इसकी ट्रुथ टेबल से ही निकलेगा स्टूडेंट्स। रेफर टू द ट्रुथ टेबल ऑफ अ 2 इनपुट XOR गेट reproduced in figure 4.414a। it is clear from the truth table that if one of the inputs of the gate is permanently tied to logic 1, then the other input and output perform a NOT circuit, shows the implementation। कहने की बात यह है कि यदि हम आउटपुट एक्सप्रेशन को भी देखें a बार b और a b बार, यदि इसमें हम एक इनपुट वेरिएबल को 1 पर फिक्स कर दें, चाहे आप a को करें या b को करें, यदि एक इनपुट को आपने 1 पर फिक्स कर दिया तो हमारा जो एक्सक्लूसिव और गेट है वो एक नॉट गेट की भांति, इन्वर्टिंग सर्किट की भांति, कॉम्प्लीमेंटिंग सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने एक्सक्लूसिव और गेट का एक इनपुट को 1 पर फिक्स कर दिया है और दूसरे को कर दिया है फ्री, जिस पे आप कोई भी इनपुट लगाएंगे जो आउटपुट आएगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट वाला आएगा। बच्चों इसी से जुड़ी एक बात है, यदि इसी इनपुट को हम एक इनपुट को 0 पर फिक्स कर दें तो जो आउटपुट होगा वो एज इट इज़ इनपुट के समान होगा और तब ये कहलाता है एक हमारा बफर सर्किट। तो जैसा मैंने आपको बोला, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि एक्सक्लूसिव और गेट के द्वारा एक नॉट गेट या इन्वर्टिंग सर्किट तथा एक बफर सर्किट किस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा डिराइव्ड लॉजिक गेट, दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। Exclusive NOR, commonly written as XNOR, means not of XOR। देखिए, the logic that we get by complementing the output of an XOR gate। Figure 4.17 shows its circuit symbol along with its truth table। The truth table of an XOR gate is obtained from the truth table of an XOR gate by complementing the output entries logically। So इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी आउटपुट एक्सप्रेशंस को। और ख़ास बात ये A एंड B और A बार एंड B बार, जो आपका एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट होता है, यदि हम उसको इन्वर्ट कर दें, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें एक्सक्लूसिव नॉर गेट का आउटपुट मिल जाता है। साथ ही साथ बच्चों आपको ये सिंबल भी ध्यान रखना है। देखिए आप एक्सक्लूसिव और के सिंबल में जस्ट हमने कि बबल जोड़ दिया है और हमने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था
ये बबल एक नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। और ठीक इसी प्रकार से इसकी ट्रुथ टेबल, आप देखिए इसकी ट्रुथ टेबल अभी हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। जब सेम इनपुट्स हैं, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 है, तो आउटपुट आपके पास हाई आ रहा है, और जब आपके पास डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट आपके पास लो आ रहा है, यानी कि एक्सक्लूसिव OR गेट का उल्टा। द आउटपुट ऑफ अ 2 input XNOR गेट इज अ लॉजिक 1 when the inputs are like, and a logic 0 when they are unlike. In general, the output of a multiple input XNOR logic function is a logic 0 when the number of ones in the input sequence is odd, and a logic 1 when the number of ones in the input sequence is even including 0. That is, in all zeros input sequence also produces a logic 1 at the output. तो बच्चों जितनी बातें हमने XOR गेट के लिए की है, जस्ट अगर हम उसमें 1 की जगह 0 को रिप्लेस कर दें तो सारी की सारी बातें XNOR के लिए सही साबित होगी। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि आपको नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करना था विद द हेल्प ऑफ XOR। वहाँ पर हमने एक इनपुट को 1 पर फिक्स कर दिया था तो वो नॉट गेट की भांति व्यवहार करने लगा था। तो ठीक इसी प्रकार यदि आपको XNOR से आपको एक नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है तो मैं कहूँगा कि एक इनपुट को आप 0 पर फिक्स कर दीजिए, तो आपका XNOR एक नॉट गेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक इसी प्रकार जब हमने XOR गेट को वंस OR डिटेक्टर बोला तो ये हमारा XNOR इवन वंस डिटेक्टर भी कहलाता है। साथ ही साथ बच्चों ये जो एग्जाम्पल 4.7 है, इसकी जो C, D और E पार्ट है, ये हमारे लिए एक अच्छा प्रैक्टिस हमें प्रोवाइड करेगा। इम्प्लीमेंट अ नॉट सर्किट यूजिंग ए 2 input NAND गेट, अ नॉट सर्किट यूजिंग ए 2 input NOR गेट एंड अ नॉट सर्किट यूजिंग ए 2 input XNOR गेट। तो अभी हमने इसकी बात की थी कि यदि एक इनपुट को हमने 0 पर फिक्स कर दिया तो XNOR गेट आपका नॉट गेट की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक, अब समझ लेते हैं कि NAND गेट और NOR गेट की सहायता से नॉट गेट को कैसे बनाया जाता है। जब हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इस शब्द का इस्तेमाल करके NAND और NOR को पढ़ेंगे तब भी ये पॉइंट हमारे सामने आएगा। मैं जस्ट आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा इस फिगर नंबर C पर। आप देखिए, यदि आपने दोनों इनपुट सेम कर दिए हैं NAND गेट के तो आउटपुट क्या आ रहा है, जो इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका इन्वर्ट। ठीक इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ आपके NOR गेट में यदि आपने दोनों इनपुट सेम कर दिए हैं तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, इनपुट का इन्वर्ट, कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।